नमस्कार, आप देख रहे हैं ABNN। मैं आपके साथ नेहा अंकुरवालिया। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से पैर पसारते कोरोना की। जो यहाँ अपनी जड़ें तो बहुत समय पहले, करीब 1 साल पहले मजबूत कर चुका है कोरोना, लेकिन उसके बाद लहर पे लहर, लहर पे लहर, और उसके बाद अब खबरें आ रही हैं कि एक बार फिर से अपना शिकंजा कसता नजर आ रहा है कोरोना। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जाने माने डॉक्टर PK सिंघल, और साथ ही मौजूद हैं जाने माने पत्रकार SP त्रिपाठी। सबसे पहले रुक करूंगी मैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, हम ये तो सुन रहे थे कि लहर पर लहर जो है कोरोना की बढ़ती जा रही है, लेकिन एक बार स्थिति फिर वो आन पड़ी है जहां पर लगातार लॉकडाउन जैसी स्थिति जो है वो बनी हुई है। देखिए, इसमें ऐसा है कि कुछ जगह है, सब जगह नहीं है भारतवर्ष में। कुछ जगह जैसे महाराष्ट्र है, केरल है, गुजरात है, कुछ जगह और कुछ दूसरी जगह हैं, कुछ ज़िले हैं। तो उसका देखो सबसे बड़ा कारण ये है कि अब लोग कोई सावधानी तो रख नहीं रहे हैं, कोई मास्क नहीं पहन रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। क्योंकि ये तो बीमारी जो है ना, इन्फेक्शस बीमारी, जैसे खांसी जुकाम होता है, एक आदमी को होती है तो कई सारे आदमियों को फैलाता है बीमारी। और तो इसमें एक तो देखिए अभी भी सावधानी रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो जाहिर है कि जिस जगह भी होगा उस जगह जान माल का नुकसान तो होना ही है। दूसरा देखिए, इसमें एक कुछ जगह जहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी, जैसे दिल्ली है या यूपी है, काफ़ी जगह जहाँ हर्ड इम्यूनिटी आ गई है वहाँ पर उतने नंबर ऑफ़ केसेस नहीं आ रहा, या जहाँ पर जो मैनेजमेंट है इसका वो थोड़ा सा बेहतर है, वहाँ भी केसेस कम हो रहे हैं। तीसरा ये है कि जो वैक्सीनेशन जो लगाया जा रहा है, इसको भी थोड़ा सा सरकार ने ना इसमें तेज़ी लाई है काफ़ी। अब जैसे कल ही करीब 30 लाख से ज़्यादा डोजेज लगी हैं पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि वैक्सीनेशन लगने से भी देखिए, इसकी जब 2 डोज लग जाती हैं वैक्सीनेशन की, उसके भी करीब 3 से 4 हफ्ते के बाद एंटीबॉडी लेवल बनता है। तो इसका मतलब ये है कि सर, अगर क्या ये श्योरिटी है वैक्सीनेशन या वैक्सीनेटेड होने के बाद आप पूरी तरह से कोरोना से जो है आपका बचाव हो जाएगा, ये श्योरिटी है? और है तो कितने समय की? देखिए, ऐसा होता है, किसी भी चीज़ की श्योरिटी नहीं है, ना श्योरिटी मेरी है ना आपकी है, किसी की श्योरिटी नहीं है कि अगले क्षण क्या हो जाएगा। जितने भी वैक्सीनेशन होते हैं, बच्चों में तो लगते हैं ना वैक्सीनेशन, आप जानते हो कितने सारे वैक्सीनेशन लगते हैं। कोई भी वैक्सीनेशन 100% नहीं होता है। जितने वैक्सीनेशन हैं उनकी एफिकेसी 70% से लेकर 90-95% तक होती है। जैसे इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगता है, वो भी 70-75%, वही वायरस है इन्फ्लुएंजा भी। तो इसकी जो इम्यूनिटी होगी, जैसे कि डिफरेंट स्टडीज़ आ रही हैं, वो इम्यूनिटी मेरे ख्याल से 60% से लेकर 90 या 95% तक रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने पहली और दूसरी डोज के बीच में कितना डिफरेंस रखा है, कैसी वैक्सीन है। लेकिन अभी जो है सही आंकड़े लोगों के पास है नहीं, क्योंकि उतना अभी डेटा नहीं होगा। जब 2 डोज लग जाएंगी उसके बाद आप देखेंगे कितने लोगों में प्रॉपर एंटीबॉडी, तब मालूम चलेगा। लेकिन ये 60 और 90% भी हो जाता है ना, और ये कितने दिन रहेगा, 6 महीने रहेगा, 1 साल रहेगा, 1.5 साल रहेगा, ये भी बाद में मालूम चलेगा। लेकिन ऐसा लगता है कम से कम 6 महीने से 1 साल तो रहना ही चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब इसमें आपके अगर 60% भी एंटीबॉडीज़ बने हैं, तो उससे ये होगा कि आपको सीवियर बीमारी नहीं होगी। मतलब अगर हुआ भी कोविड तो आपको पता नहीं चलेगा, हल्का फुल्का फीवर होगा, आप अस्पताल में नहीं जाएंगे, आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब आप पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन जितनी गंभीरता से कोविड को देखा गया है उतनी गंभीर आपको शायद बीमारी ना हो। डॉक्टर साहब, जब हम छोटे थे, बचपन में हम खेल खेला करते थे, भूत आया भूत आया। इन दिनों कोरोना को लेकर भी कुछ ऐसी स्थिति बन गई है। कहते थे कि भूत आया, वैसे ही कहते हैं कि अब UK स्ट्रेन आया, अभी अफ्रीकन स्ट्रेन आया। सर, इस चीज़ का जो कन्फ्यूज़न है ना, वो लोगों में अभी तक बरकरार है, और कहा ये भी जा रहा है कि बाहर कि इनसे बचने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हैं। देखिए, ऐसा होता है, वो तो जो वायरस होता है ना, कोई भी वायरस हो, वो अपना नेचर बदलता रहता है, बैक्टीरिया बदलता रहता है। आप देखा ना कि आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आ गया। अब आप देखिए, पहले जो खाली एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक आता था, उससे काफ़ी सारे बैक्टीरिया मर जाते थे। अब आपका फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, आपने फोर्थ फिफ्थ जनरेशन तक एंटीबायोटिक आ गए। क्यों? क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है वो, उसने अपना नेचर, हाँ, वो फर्स्ट जनरेशन को भी रेजिस्टेंट हो गया, सेकंड को भी हो गया, थर्ड को भी हो गया, फोर्थ को भी हो गया। आप समझ नहीं है? तो ये जो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई भी हो, जो भी लिविंग क्रिएचर है ना, वो एज पर दी एनवायरनमेंट अपने नेचर को बदलता रहता है। कोई भी हो, चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो,
आदमी भी है, कोई गरीब आदमी है अगर सर उसको जैसे वायरस के लिए कहा जाता है, अभी तक ये प्रूवन नहीं है वो लिविंग है नॉन लिविंग है, लेकिन जीवित तभी होता है जब किसी लिविंग बीइंग के अंदर जाकर सेल से कांटेक्ट में आता है। ऐसे में अगर हम इसकी म्यूटेशन की बात करें तो क्या इसकी म्यूटेशंस भी बाद में ही देखने को सामने आती हैं? भाई जो म्यूटेशन होती है वो आप म्यूटेशन तभी होगी ना, आप किसी के बॉडी में गया, उसने देखा कि वहाँ पे वो उसके हिसाब से अपने को फिर चेंज कर लेता है। ऐसा ना, जो वायरस जो है ये तो वायरस ऐसा है कि ये तो अंदर जाके ही एक्टिव होता है ना, वायरस ज़्यादातर अंदर जाके ही एक्टिव होते हैं। तो ये जो वायरस है या बैक्टीरिया है वो बॉडी के अंदर ही जाके म्यूटेट करता है, ठीक है ना। वो म्यूटेशन तो यानी कि वैक्सीन सब पर कारगर साबित होगी? जो वैक्सीन है ना, देखिए वैक्सीन जो है जो अभी तक आ रहा है रिपोर्ट में, अब जैसे 2 वैक्सीन यहाँ पे कोविशील्ड है और आपका कोवैक्सीन है नहीं। तो कोविशील्ड तो उन्होंने मैसेंजर आरएनए को वो किया हुआ है नहीं। उसका जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन क्या ना होल वायरस वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड होल वायरस है वो। तो उसमें फ़ायदा ये हुआ कि मान लीजिए वायरस ने अपने एक पोर्शन पे अगर म्यूटेशन किया तो दूसरे पोर्शन को वो मार देगा, है नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा कोवैक्सीन को बेटर कहा जा रहा है, क्योंकि ये होल वायरस से ली गई वैक्सीन। तो जो इस तरह की जो उसमें म्यूटेशन का उतना इफेक्ट नहीं होता है। और अभी भी जैसे अभी कोविशील्ड का तो इसलिए पता नहीं है क्योंकि कोविशील्ड अभी ऐसी जगह नहीं लगी है जहाँ पे कि म्यूटेशन हुआ हो। लेकिन फाइजर की वैक्सीन या मॉडर्ना की वैक्सीन कह रहे हैं कि शायद ये जो है जहाँ म्यूटेशन भी हो गया है वहाँ भी इफ़ेक्टिव है। तो मुझे लगता है जो म्यूटेशन हो रहा है ना, तब भी ये वैक्सीन तो इफ़ेक्टिव रहेगी। अब हो सकता है कि इसकी इम्यूनिटी थोड़ा सा कम हो जाए, तो अगर कम भी हो जाती है ना तब भी वो आपके लिए अच्छा है। इसलिए वैक्सीन भी सबको लगवानी चाहिए। जी, अभी भी लोगों में कई तरह के डर हैं जिसके चलते लोग वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं हैं। रुक करेंगे त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, अगर ताज़ा स्थिति की बात करें तो कोरोना को आप भारत में अभी किस स्थिति में देख रहे हैं? नहीं देखिए, अभी तो जो मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड लहर और थर्ड लहर की बात हो रही है। और आप देखिए कि केरल और महाराष्ट्र मिला करके 19 ज़िले हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित, तो 16 ज़िले तो महाराष्ट्र के ही हैं। तो अब इसमें यह है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा गंभीरता लेने की ज़रूरत है राज्य सरकारों को। यहाँ के हेल्थ सेक्रेटरी ने वहाँ के महाराष्ट्र के हेल्थ सेक्रेटरी को लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को लिखा है कि वहाँ जो है जोन आप बनाइए, जिस तरह से पहले जोन बनता था उसको बना करके और उसको तरह के टिकल करिए, सारी फार्मेट वो करिए। अब क्या है कि लोग अब ये समझ रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं कर पा रहा है, तो फ्री हो गए हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, न मास्क लगा रहे हैं। तो अब देखिए दिल्ली में भी कुछ बढ़ना शुरू हुआ। तो ये चीज़ें हैं कि जब भी जो चीज़ें हमको प्रेस्क्राइब किया गया है उसको पहले से हमें करना पड़ेगा, नहीं तो गंभीर रूप लेता जाएगा। सर, हम अगर लहर की बात करें तो अभी नवंबर के आसपास जिस समय दिवाली थी, फेस्टिव सीजन था, उस समय ये लहर अचानक से उसका ग्राफ ऊपर गया था, जिसके चलते भयावह स्थिति एक बार फिर से दिल्ली में आन पड़ी थी। ऐसे में अगर दिल्ली की बात अब करें, अभी भी होली का समय आ रहा है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि बाज़ारों में वही भीड़ और उसी तरह का जो शोरगुल है वो नज़र आ रहा है। ऐसे में क्या देखते हैं आप? कितने प्रिकॉशन तो आप देख ही रहे हैं। रोड पे निकले, पहले 10 में से 10 लोगों ने मास्क लगाए होते थे, आज की डेट में 10 में से शायद 2 ने मास्क लगाए होते हैं। सर, मैं आपको बताऊं कि ये गंभीर बीमारी है और महामारी है, उसको पूरी दुनिया से प्रभावित है और पूरी दुनिया इसको भुगत रही है। तो हमें इस पर सावधान होने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी ने आज सारे चीफ मिनिस्टर्स को बुलाए हैं, उस पर कॉन्फ्रेंस किया, बात कर रहे हैं और सावधानी बरतने के लिए इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं। अब ज़रूरत यह है कि हमें लोग जो है अब जागरूक तो हो गए हैं और जागरूकता निभाने की ज़रूरत है और जागरूक रहने की ज़रूरत है। अगर जागरूक नहीं रहेंगे, क्योंकि इस बीमारी का या तो आप वैक्सीनेशन है या फिर उसकी मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग करिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो हमें ये ज़रूरी है कि कोविड सरकार तो कर ही रही है, वैक्सीन के लिए बहुत कोशिश हो रही है और काम शुरू हो गया है, प्रयास शुरू हो गए हैं, तेज शुरू हो गए हैं। और हमें ज़रूरत यह है कि उसको टैकल किया जाए ठीक से। भारत सरकार ने भी सहयोग किया है, कोशिश की है, अपने लेवल पर कर रही है और राज्यों को भी इसमें आगे आने की ज़रूरत है। और उत्तर प्रदेश में भी चीज़ें बढ़ रही हैं, जैसे अभी गाज़ियाबाद में बढ़ी हैं, कुछ और ज़िले भी प्रभावित हुए हैं, वहाँ भी जो है सरकार कोशिश कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन जो भयावह स्थिति है, देखिए जो ये महीना है, पिछले महीने आपको याद होगा कि पिछले मार्च में ही तो हुआ था ज़्यादा, वो मार्च अप्रैल मई, तो ये 2-3 महीने जो होते हैं जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, उसमें इसको फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसमें 2 महीने तो हमें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो सावधानी एकमात्र उपाय है। हालांकि वैक्सीनेशन को कई लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और कई लोगों का मानना है कि वैक्सीन लगाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हम भी सरकारी मुहिम जैसे कि चली आ रही है कि सतर्क रहें, साथ में वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। हम भी आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग, साथ ही मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजेशन, इन चीज़ों को तो फॉलो
फॉलो करें ही करें, साथ ही जब आपकी बारी वैक्सीनेशन की आए तो वैक्सीनेटेड अपने आप को ज़रूर कराएं। इसी के साथ अभी फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ABNN।